नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बड़ी खबरों के इस छोटे से बुलेटिन में। दोस्तों यहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने को मिल जाएगी 10 मिनट के वीडियो में। जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। यशवंत सिन्हा बने विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। ममता के प्रस्ताव को 19 दलों की सहमति। 27 जून को करेंगे नॉमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर सभी की नजरें बनी हुई है। ऐसे में विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया गया है। सिन्हा 27 जून की सुबह 11:30 बजे नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। दोस्तों, मंगलवार को विपक्ष की बैठक में टीएमसी ने यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया, जिसे विपक्ष के 19 दलों का समर्थन मिला। बैठक से पहले सिन्हा ने ट्वीट किया कि टीएमसी में उन्होंने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी, उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर विपक्ष एकता के लिए काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि पार्टी मेरे इस कदम को स्वीकार करेगी। सीएम भगवत मान ने पंजाब के लोगों को दिया खास तोहफा, अब नहीं लगाने पड़ेंगे चंडीगढ़ के चक्कर। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री का दफ्तर अब धुरी में भी खुल जाएगा। सीएम भगवत मान ने कहा कि चंडीगढ़ के अलावा धुरी में भी मुख्यमंत्री का दफ्तर खोला जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य बैठेगा। अब आमजन को कामकाज के लिए चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सोमवार को मान ने धुरी में उद्योगपतियों के साथ बैठक करते समय कहा कि उन्होंने उद्योगपतियों को चंडीगढ़ आने का निमंत्रण दिया और कहा कि उन्हें दर्शक गैलरी में बैठाकर विधानसभा का सेशन दिखाया जाएगा। मान ने माना कि अभी पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, परंतु लीकेज बंद होनी शुरू हो गई है। इंडियन बैंक में गर्भवती महिलाओं के भर्ती नियमों को लेकर डीसीडब्ल्यू सख्त। आरबीआई गवर्नर को भी लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, इंडियन बैंक ने 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य बताया है। इससे पहले एसबीआई ने भी इस तरह का निर्देश जारी किया था, जो 3 या अधिक महीने की गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकता है। अब इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने इंडियन बैंक को एक नोटिस जारी कर अपने भर्ती दिशा निर्देशों को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। नेपाल हटाएगा एवरेस्ट बेस कैंप। पिघलते ग्लेशियर और मानव गतिविधि बनी वजह। जी हां दोस्तों, नेपाल एवरेस्ट बेस कैंप को हटाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिघलते ग्लेशियर और अत्यधिक मानव गतिविधियों ने इसे असुरक्षित बना दिया है। बीबीसी में प्रकाशित खबर के मुताबिक तेजी से पिघल रहे खुम्बू ग्लेशियर पर यह कैंप लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बसंत में चढ़ाई के मौसम में करीब 1500 लोग इस्तेमाल में करते हैं। अब कैंप के लिए नई साइट तलाशी जा रही है, जो नीचे होगी और जहां पूरे साल बर्फ नहीं होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पिघलता हुआ पानी ग्लेशियर को अस्थिर कर देता है और पर्वतारोहियों का कहना है कि उन्हें सोते वक्त ग्लेशियर में दरारें दिखाई देती है। इस मामले पर नेपाल पर्यटन विभाग के महानिदेशक तारानाथ अधिकारी का कहना है कि हम किसी दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस विषय पर जल्द ही परामर्श शुरू कर देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या हो सकते हैं टीम इंडिया के कप्तान, सामने आई बड़ी जानकारी। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का एक ग्रुप इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है। इस दौरे पर टीम इंडिया का सीनियर ग्रुप आया है। इसमें कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। वहीं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्धि कृष्णा भी इस टीम का हिस्सा है। भारत के इंग्लैंड दौरे की शुरुआत 1 जुलाई को पहले टेस्ट के साथ होगी। इसके बाद 7 जुलाई से 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। रूसी पत्रकार ने अपना नोबेल पदक किया नीलाम। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन में भारी तबाही के बीच बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी हुआ है। यूक्रेन में युद्ध से बच्चे भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसी बीच दोस्तों, रूस के एक पत्रकार ने यूक्रेन में बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार ही नीलाम कर दिया। रूस के पत्रकार दिमित्र पुरातोव ने शांति के लिए मिले अपने नोबेल पुरस्कार को सोमवार रात नीलाम कर दिया। रूसी पत्रकार दिमित्र पुरातोव नोबेल पुरस्कार की नीलामी से मिलने वाली धनराशि यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित हुए बच्चों की मदद के लिए दान करेंगे। वो इस राशि को सीधे यूनिसेफ को ट्रांसफर करेंगे ताकि बच्चों की मदद की जा सके।
बांग्लादेश में बाढ़ की सबसे बड़ी तबाही, अब तक 32 मौतें, 90 लाख लोग हो गए बेघर। जी हां दोस्तों, मानसूनी तूफान और लगातार होती बारिश ने पूरे बांग्लादेश को चपेट में ले लिया है। वहां हालात विनाशकारी बने हुए हैं। बाढ़ में अब तक 32 लोगों की मौत की खबर है। करीबन 90 लाख लोग घरों में पानी घुसने और सामान नष्ट होने की वजह से बेघर हो गए हैं। बांग्लादेश की सेना स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जगह जगह फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत कार्य में जुटी हुई है। पिछले हफ्ते बांग्लादेश और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों ने निरंतर होती बारिश का सामना किया। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, नए सुधारों को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, देश भर में सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इसे लेकर बयान दिया। बेंगलुरु में विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए कहा कि हमारी सरकार ने स्पेस और डिफेंस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है, जहां पहले सिर्फ सरकार का एकाधिकार होता था। साथ ही उन्होंने सुधारों की ओर जोर दिया और कहा कि शुरुआत में यह रिफॉर्म अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ उनका लाभ देश आज महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों और नए संकल्पों की ओर ले जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नुपुर शर्मा ने फिर कहा मेरी जान खतरे में है, कोलकाता पुलिस से लगाई गुहार। जी हां दोस्तों, भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पैगंबर मोहम्मद पर उन्होंने कथित विवादित बयान देकर पूरे देश में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। कई राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ धार्मिक आस्था को आहत पहुंचाने व भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसके बाद नुपुर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुए हैं। ऐसे ही एक मामले में नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस के सामने पेश होना है। सूत्रों के मुताबिक नुपुर शर्मा ने सोमवार को कोलकाता पुलिस को उनकी उपस्थिति का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोलकाता पुलिस से यह कहते हुए 4 सप्ताह का समय मांगा कि उनकी जान को खतरा है। सूत्रों के मुताबिक नुपुर ने इस संबंध में कोलकाता पुलिस को एक ईमेल भी भेजा है। ईमेल में उन्होंने कहा कि वह 4 सप्ताह के बाद नारकोंडा पुलिस स्टेशन के सामने पेश हो सकेंगी। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि पुलिस ने उन्हें किसी और तारीख पर पेश होने के लिए सूचित किया है या नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नुपुर के कथित विवादित बयान के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में उपद्रव और हिंसा देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में आज से दफ्तर स्कूल बंद, ईंधन बचाने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, श्रीलंका इन दिनों अपनी आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में ईंधन की समस्या के चलते सरकार ने इस हफ्ते दफ्तर और स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारी सोमवार से इस कार्यालयों में नहीं आएंगे। सरकार ने यह फैसला ईंधन की गंभीर कमी के चलते लिया है। श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि कोलंबो शहर में सभी सरकारी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अगले सप्ताह से बंद रहेंगे और शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इसके अलावा खाद्य संकट कम करने के लिए कृषि क्षेत्र से संलग्न होकर सरकारी अधिकारियों को अगले 3 महीनों तक हर हफ्ते एक छुट्टी देने को भी मंजूरी दी गई है। दोस्तों, लोक प्रशासन और गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत लोग ऑफिस जाकर काम करते रहेंगे। इसके अलावा नॉन इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों के लिए लंबी छुट्टियों की घोषणा की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इरफान पठान ने चुनी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया, कप्तान को ही कर दिया बाहर। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुई T20 सीरीज के बाद टीम इंडिया अपने नए मिशन पर जुट गई है। भारत की नजर अब इंग्लैंड दौरे पर है। यहां से ही टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट जाएंगी। हर कोई यही जानना चाहता है कि T20 वर्ल्ड कप में किसे जगह मिलेगी। कई एक्सपर्ट्स अपनी टीम भी चुन रहे हैं। दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर इरफान खान ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम चुनी है। हैरानी की बात यह है कि इरफान खान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत को जगह नहीं दी है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई T20 सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभाली थी। दोस्तों, इरफान पठान ने ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को तवज्जो दी, जो लगातार बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। आईपीएल 2022 के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई T20 सीरीज में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बात की जाए इरफान पठान द्वारा चुनी गई प्लेइंग 11 की, तो इसके अंदर केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एक सर्जरी ने बिगाड़ दिया इस एक्ट्रेस का चेहरा, हो गई ऐसी हालत, घर से निकलना भी कर दिया बंद। जी हां दोस्तों, वैसे तो हर किसी के लिए उसका चेहरा कितना कीमती होता है ये आप सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों टीवी और फिल्मों सितारों में उनकी खूबसूरती को आमतौर पर वे और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से वे अपने चेहरे के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। जिस एक्ट्रेस की यह तस्वीर वायरल हो रही है उसका नाम स्वाति सतीश है। ये एक कन्नड़ एक्ट्रेस है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति बेंगलुरु
की रहने वाली है और उन्होंने हाल ही में रूट कैनाल करवाया, जिसके बाद उनके चेहरे पर सूजन आ गई और काफी दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने स्वाति से कहा कि 2-3 दिन में एक्ट्रेस का चेहरा ठीक हो जाएगा और सूजन चली जाएगी। दोस्तों, एक्ट्रेस के ट्रीटमेंट को 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन चेहरे की सूजन अब भी नहीं गई है और दर्द भी है। एक्ट्रेस के चेहरे का इतना बुरा हाल हो गया है कि अब उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि एक्ट्रेस ने अपने चेहरे की वजह से घर से निकलना भी बंद कर दिया है। स्वाति ने डॉक्टर पर कई आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि डॉक्टर ने उन्हें ट्रीटमेंट और दवाइयों के बारे में गलत और आधी अधूरी जानकारी दी। एक्ट्रेस को दूसरे अस्पताल से पता चला कि उन्हें एनेस्थीसिया नहीं बल्कि सैलिसिलिक एसिड दिया गया। फिलहाल एक्ट्रेस काफी परेशान है। स्वाति ने FIR और 626 फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।